मिडिल ईस्ट की जंग में फंसी खुराफाती तिकड़ी तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान पर बढ़ा दबाव। ईरान इजराइल तनाव से हिली तिकड़ी तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी। जिस गठजोड़ से भारत परेशान था, वही तिकड़ी अब संकट में क्यों? मिडिल ईस्ट की आग में फंसा नया गठबंधन, तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान की परीक्षा। जंग ने खोल दी तिकड़ी की पोल, राजनीतिक साझेदारी पर संकट। एर्दोगन से शहबाज तक मिडिल ईस्ट की जंग में सबकी बड़ी टेंशन। ईरान के साथ टकराव का खतरा, अजरबैजान और तुर्की के आरोप से बढ़ी हलचल। जंग की लपटों में तिकड़ी कूटनीति के नए समीकरण। कभी बन रही थी नई धुरी, अब संकट में तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट की जंग ने हिला दिया नया गठबंधन। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने सिर्फ दो देशों के बीच संघर्ष की कहानी नहीं लिखी है, बल्कि इसने पूरी क्षेत्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। पिछले एक हफ्ते में हालात ऐसे बने कि करीब 1.5 दर्जन देश किसी न किसी रूप में इस संकट की जद में आ चुके हैं। इसी कड़ी में अब एक नई बहस शुरू हो गई है, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की। वो रणनीतिक तिकड़ी जिसे कुछ साल पहले तक उभरती हुई जियोपॉलिटिकल धुरी माना जा रहा था, क्या अब खुद संकट में फंस गई है? असल में बीते कुछ सालों में इन तीनों देशों ने अपने रिश्तों को सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे रणनीतिक साझेदारी के रूप में पेश किया। रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों का लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का खुला समर्थन, इन सब ने इस गठजोड़ को मजबूत दिखाने की कोशिश की। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय समीकरणों के बदलने से अब इस तिकड़ी की असली मजबूरियां सामने आने लगी हैं। सबसे पहले बात तुर्की की। तुर्की लंबे समय से खुद को मुस्लिम दुनिया की राजनीति में एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करना चाहता है। राष्ट्रपति एर्दोगन की विदेश नीति में ये महत्वाकांक्षा साफ दिखाई देती है, लेकिन तुर्की की स्थिति उतनी आसान नहीं है जितनी ये दिखाने की कोशिश करता है। एक तरफ वो नेटो का सदस्य है और पश्चिमी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा, वहीं दूसरी तरफ वो खुद को मुस्लिम देशों का नेता भी दिखाना चाहता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता और इजराइल और ईरान के बीच टकराव तुर्की की कूटनीति को मुश्किल में डाल रहे हैं। तुर्की को एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन बनाना पड़ रहा है। अगर वो खुलकर किसी एक पक्ष के साथ जाता है तो उसके पश्चिमी सहयोगी नाराज हो सकते हैं, और अगर वो दूरी बनाकर चलता है तो मुस्लिम दुनिया में उसकी नेतृत्व की महत्वाकांक्षा कमजोर पड़ सकती है। दूसरा अहम देश है अजरबैजान। कॉक्स क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में अजरबैजान की ताकत तेजी से बढ़ी, खास करके नागोर्नो काराबाख वॉर 2020 के बाद उसकी सैन्य और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। उस संघर्ष में तुर्की ने अजरबैजान को खुलकर सैन्य मदद दी थी, जबकि पाकिस्तान ने कूटनीतिक स्तर पर उसका समर्थन किया था। यही वो समय था जब इन तीनों देशों के बीच में रणनीतिक तालमेल की चर्चा तेज हुई। लेकिन अजरबैजान की सबसे बड़ी ताकत ऊर्जा निर्यात अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। यूरोप तक तेल और गैस पहुँचाने वाले बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि बाकू तिब्लिसी चियान पाइपलाइन और साउथर्न गैस कॉरिडोर उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर मिडिल ईस्ट में जंग और फैलती है तो ऊर्जा बाजार, समुद्री रास्तों और पाइपलाइन सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। ऐसे में अजरबैजान के लिए ये तय करना मुश्किल हो सकता है कि वो किसके साथ खड़ा है और किससे दूरी बनाएगा। तीसरा और सबसे दिलचस्प किरदार है पाकिस्तान। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस्लामी दुनिया की राजनीति में अहम खिलाड़ी दिखाने की बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन सच ये है कि उसकी घरेलू आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो किसी बड़े क्षेत्रीय संकट में खुलकर दखल देने की स्थिति में ही नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पहले से ही भारी आर्थिक दबाव में है। पाकिस्तान को ऊर्जा, निवेश और आर्थिक मदद के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर मिडिल ईस्ट का संकट और गहराता है तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि वो किसका साथ दे। एक तरफ ईरान पड़ोसी और उसके साथ लंबी सीमा से जुड़ा हुआ, दूसरी तरफ सऊदी अरब और खाड़ी देश उसके सबसे बड़े आर्थिक सहायक। ऐसे में पाकिस्तान खुलकर किसी एक पक्ष का समर्थन करता है तो दूसरे पक्ष के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और यही वजह है कि जिस तिकड़ी को कभी रणनीतिक धुरी कहा जा रहा था, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, आज वही तिकड़ी जियोपॉलिटिकल दबाव में फंसती दिखाई दे रही है। रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास से बनी ये साझेदारी तब तक मजबूत दिखती है जब तक हालात सामान्य हो, लेकिन जैसे ही क्षेत्रीय संघर्ष गहराता है, ये देश अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेने लगते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो ये बदलाव काफी दिलचस्प है। पिछले कुछ सालों में तुर्की और अजरबैजान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया, खास करके कश्मीर के मुद्दे पर। इससे भारत की कूटनीतिक चिंता भी बढ़ी थी, लेकिन मौजूदा हालात में ये तिकड़ी खुद संतुलन बनाने में उलझी हुई है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने सिर्फ युद्ध मैदान तक ही असर नहीं डाला है, इसकी लपटें कॉक्स, दक्षिण एशिया और यूरोप तक पहुँच
खींच रही हैं। ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हित, कूटनीतिक संतुलन और सैन्य गठजोड़, सब पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। और शायद यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी कहानी है। एक तरफ युद्ध अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उस युद्ध की आंच ने उन गठबंधनों को भी हिलाना शुरू कर दिया जिन्हें कभी अटूट माना जाता था। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की ये तथाकथित रणनीतिक तिकड़ी अब उसी जियोपॉलिटिकल दबाव में घिरी है जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को नए सिरे से लिखना शुरू कर दिया है।